हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की शुरुआत, जिसमें कि हम डेली एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे। और ये जो सारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, मैं आपको ये लेटेस्ट बुक जो पिनाकले की इंग्लिश की 7th एडिशन है ना, वो करवाऊंगी। उसमें भी जितने भी एग्जाम अभी देख सकते हैं आप, जो 2023 और 24 लेटेस्ट की मैं अगर मैं बात करूँ तो 2024 में जो भी एग्जाम हुए हैं और उसमें पूछे गए कॉम्प्रिहेंशन, वो सारे ही लेटेस्ट कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी, ठीक है, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो हम सारे ही क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो क्या होता है एग्जाम में ना, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमें पढ़ना होता है, उसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप आइडिया भी लगाते हैं, 5 क्वेश्चन भी होते हैं ना, तो आपके 10 नंबर एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से बन जाने हैं, ठीक है। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को फोकसली करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेली आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि सीजीएल का हुआ है, सीएचएसएल का हुआ है, एमटीएस का हुआ है, या एसएससी सीपीओ, या इसके अलावा भी कोई एग्जाम हुआ है, वो सारे ही एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होंगे, मैं उसको डेली वाइज आपको करवाऊंगी। आपको इस सीरीज से जुड़े रहना है, ठीक है। और मैं साथ में आपको एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग भी करवाऊंगी। और अगर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में हमें कुछ इडियोमेटिक मीनिंग मिलता है तो हमें वो भी कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि आप यहाँ पे सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं करेंगे, आप यहाँ से अपने वोकेब पावर को अच्छा कर पाएंगे, इडियोमेटिक मीनिंग को समझ पाएंगे, और साथ में इंग्लिश की जो समझ है आपकी वो समझ पाएंगे। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में किस चीज की बात हो रही है, क्या बताया जा रहा है, इसका टोन क्या है, मतलब ये सारी चीजें आप जान पाएंगे। और एक बेसिकली आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, वो आपको पता चलेगा कि आप जो इतना बड़ा सा इंग्लिश का जो पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं, कितना सीख पाते हैं, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी आज के पहले पैसेज से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने देखा, देखते हैं कि यहाँ पे एक पैसेज है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है इस पैसेज में। और आपको ये, चलो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे एक ग्रैंड मदर है और उनका ही एक ग्रैंड सन है। या तो हम कह सकते हैं ये ऑथर है, या हम कह सकते हैं इनका ग्रैंड है, ठीक है। क्योंकि आई का मतलब हमेशा होती है कि ये ऑथर की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी तक हमने हमने क्या पढ़ा कि देखो कि जो वो बता रहा है यहाँ पे ऑथर कि मेरी ग्रैंड मदर और आई, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया था वेन दे वेंट टू लिव इन दी सिटी, जब वो सिटी में शिफ्ट हो रहे थे, जब वो सिटी जब शहर में रहने जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, विलेज में मेरी ग्रैंड मदर को और मुझे एक साथ छोड़ दिया था। या यानी कि मैं बताऊं तो यहाँ पे ऑथर को ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया था, ठीक है। और तब से वो साथ में ही रहते थे, ठीक है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। यहाँ पे शी किसके लिए यूज हुआ है, तो शी यूज हुआ है फॉर ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड मदर के लिए ये यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है शी। कहाँ पर है ये रहा ये वर्ड शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और क्या होता था कि वो मॉर्निंग में उठा करती थी ग्रैंड मदर, और मुझे भी उठा दिया करती थी स्कूल के लिए, ठीक है। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि तो यहाँ पे बात हो रही है कि मॉर्निंग में वो ना प्रेयर करती थी, ठीक है। एक मॉर्निंग प्रेयर करती थी, उनको मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में। मोनोटोनस क्या होता है, तो मोनोटोनस होता है कि हम किसी चीज को का बार बार रिपीटेशन, हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, उस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मतलब मॉर्निंग में वो एक सॉन्ग, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेयर, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो गांव के लोग होते हैं ना, मॉर्निंग में एक प्रेयर बोलते हैं, कुछ 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 मतलब भगवान के आगे कुछ कुछ वो बोलते रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मॉर्निंग में भी उठते हैं तो कुछ कुछ बोलते हुए उठते हैं। एक मिनट रुकेंगे।
तो क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है मॉर्निंग में कुछ कुछ बोलते हुए, बेसिकली जो विलेज के लोग होते हैं वो ज्यादा ऐसा करते हैं, कुछ प्रेयर कर रहे हैं या कुछ भगवान का नाम ले रहे हैं कंटिन्यूसली, एक हैबिट हो जाती है ना। तो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यूसली करते रहना, एक शेड्यूल में ले आना, ठीक है। हमें वो अच्छा लगे ना लगे वो एक अलग चीज है, बट उसको शेड्यूल में ले आना, तो वो होता है मोनोटोनस, ठीक है। तो क्या होता था कि जब भी वो नहाती थी, जब भी वो अपने ग्रैंडसन को नहलाती थी, या फिर वो जब भी उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी, तो ये वो सिंग सॉन्ग, मतलब वो प्रेयर वो से मोनोटोनस सिंग सॉन्ग करती रहती थी, ठीक है। और वो इसलिए करती थी ऐसा क्योंकि वो सोचती थी कि जो ग्रैंडसन है ना, ग्रैंडसन वो इसको सुन लेगा और इसको याद कर लेगा, मतलब कि इसको दिल से उसको वो याद कर लेगा। और यहाँ पे जो ग्रैंडसन है वो क्या कह रहे हैं कि मैं सुनता था जो भी मेरी ग्रैंड मदर कहती थी, और मैं इसलिए सुनता था क्योंकि ना मुझे उनकी वॉइस जो है ना बहुत अच्छी लगती थी, मेरी ग्रैंड मदर की, मेरी दादी की जो वॉइस थी वो बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं उसे सुनता था। बट मैंने कभी ऐसा कोई कंसर्न नहीं किया कि मैं उसको याद भी करूँ। हाँ, बट मैं सुनता था, ठीक है। जो भी मॉर्निंग में वो प्रेयर बोलती थी मोनोटोनस वे में, ठीक है। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरा है हमारा, देखो। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. अब देखो यहाँ पे बात हो रही है, वो क्या करती थी, उसका अपना वुडन स्लेट ला के देती थी। पहले क्या करती थी, उसको नहलाती थी, उसको ड्रेसअप कर देती थी, रेडी कर देती थी। उसके बाद उसका जो वुडन स्लेट होता है ना, जो लकड़ी का स्लेट है ना, वो लेके आती थी, लकड़ी का स्लेट, जो कि वो क्या करती थी, पहले ही उसको वॉश करके उस पर प्लास्टर कर देती थी, और साथ में वो येलो चौक और एक अर्थन इंक पॉइंट दिया करती थी, और साथ में एक रेड पेन दिया करती थी, उन सबको बांध देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उसको एक बंडल में बांध देती थी, और फिर वो ऑथर को दे देती थी। क्यों? क्योंकि ऑथर को, यहाँ पे जो ग्रैंड सन है उसको स्कूल जाना होता था, वो इसको स्कूल का थिंग्स होता था, ठीक है। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, ऐसे बुक्स वगैरह नहीं हुआ करती थी प्रॉपरली। पहले के जो लोग हैं ना वो मोस्ट ऑफ टाइम ना ऐसा वो जो स्लेट होता है ना उस पे पढ़ना पसंद करते थे, और मोस्ट ऑफ लोग वैसे ही पढ़ते थे। और उससे भी पहले एक और स्लेट क्या होता था कि जिसमें हमें एक दिन पहले क्या करना होता था, उसको पेंट करना होता था, प्लास्टर करना होता था, ताकि अगले दिन के लिए रेडी होए। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो ऐसा ही वुडन स्लेट यूज कर रहा है, ठीक है। तो इतना समझ आया आपको। यहाँ पे एक ग्रैंड मदर है, ऑथर है, उनके स्कूल के बारे में बताया गया है कि उसको मॉर्निंग में रेडी करती थी, ठीक है। ये सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो एक ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन के बीच का हमें रिलेशन बताया गया, ठीक है। तो इतना समझ आया। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती। स्टेल चपाती क्या होता है? बासी रोटी, बासी चपाती, ठीक है। विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे ये, तो यहाँ पे बात हो रही है कि वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या लेते थे, थिक और थिक मोटी सी जो भी बासी चपाती नहीं होती रात वाली, जो बासी रोटी होती है उसको लेते थे, उस पर थोड़ा सा बटर लगा के और थोड़ा सा शुगर स्प्रेड कर देते थे। आपने देखा होगा गांव के लोग ऐसे ही खाते हैं। जैसे शहरों में लोग ऐसा होता है कि वो बासी नहीं खाते, बट गांव के लोगों का आप देखेंगे ना तो वो आज के टाइम में भी बासी खाते हैं। रात की जो रोटी बची हुई होती है उसको सेक कर उसमें चीनी डाल के या तेल लगाकर या कई बार बटर लगाकर भी उसको चीनी वगैरह को स्प्रेड करके आज भी खाया जाता है। बहुत से एरिया में आज भी ये सब चीजें चलती है, ठीक है। तो क्या होता था, वो क्या खाते थे, स्टेल चपाती खाते थे, ठीक है, बासी रोटी खाते थे, थोड़ा सा उसमें बटर और शुगर डाल के, फिर उसके बाद वो स्कूल चले जाते थे, ठीक है। कौन? ग्रैंड मदर और उनका जो ग्रैंड सन है वो दोनों साथ में ही स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग। और कुछ चपाती जो बच जाती थी खाने के बाद, वो क्या करती थी, जब जाती थी ना तो विलेज के जो डॉग्स है ना, जो विलेज के जो वहाँ के कुत्ते थे, उनके लिए वो थोड़े से जो भी बच जाते थे वो बची हुई रोटी को अपने साथ लेके चली जाया करती थी, ठीक है। देखो नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। देखो नेक्स्ट पैरा क्या है हमारा। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब जो ग्रैंड मदर थी ना वो ग्रैंड सन के साथ डेली स्कूल जाती थी। क्यों? क्योंकि जो स्कूल था ना वो टेम्पल से बिल्कुल अटैच था, बिल्कुल लगा हुआ था। तो क्या होता था, यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है ना वो टेम्पल जाया करती थी, मंदिर में जाया करती थी, ठीक है। और जो उनका जो ग्रैंड सन था वो क्या करता था, वो स्कूल जाया करता था। दोनों साथ में निकलते थे। और मंदिर और हमारा जो ये स्कूल है, ये देखो यहाँ पे मंदिर
और यहाँ पे ये जो स्कूल है दोनों पास में हुआ करता था, ठीक है। तो वो साथ में ही जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पे क्या है, द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। प्रिस्ट क्या होता है, पुजारी, जो मंदिर वगैरह में पूजा करते हैं। तो जब वो दोनों जाते थे तो जो जो वहाँ के जो पुजारी थे ना, वो कुछ अल्फाबेट्स वगैरह सिखाते थे ग्रैंडसन को, और मॉर्निंग प्रेयर वगैरह भी वो करते थे, ठीक है। वाइल द चिल्ड्रन सेट in rows on the either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब एक साइड जो ग्रैंड मदर है वो मॉर्निंग प्रेयर कर रही होती है, और दूसरी साइड क्या होता है, जहाँ पर स्कूल है वहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वो रो में क्या होते हैं, एक एक रो में बैठे हुए होते हैं, ठीक है, वरांडा की साइड, और वो अल्फाबेट वगैरह को सिंग सिंग कर रहे होते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से एक बच्चा बोलता है और दूसरा बच्चा उसको रिपीट करता है। एंड वो प्रेयर भी करते हैं कोरस में। कोरस क्या होता है, तो देखो कोरस का मतलब होता है कि किसी भी सॉन्ग को, किसी भी गीत को एक लय में गाना, मतलब एक बोल रहा है उसके बाद सारे रिपीट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोरस। या जैसे कई बार बहुत सारे सिंगर्स किसी गाने को एक साथ गा रहे हैं तो उसको भी कोरस बोलते हैं। और हाँ, आप इसे चोरस नहीं पढ़ेंगे, ये चोरस वर्ड नहीं है, बहुत से बच्चे इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। ये चोरस नहीं है, ये क्या है, कोरस वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बात देखो, बात हो रही है कि यहाँ पे वो प्रेयर होता था, ठीक है, और ग्रैंड मदर जो थी ना, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। कहाँ पर, मंदिर में जाके। स्क्रिप्चर्स क्या होता है, तो स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है जो धार्मिक ग्रंथ की बुक्स होती है, जैसे कि रामायण के बारे में पढ़ना, महाभारत के बारे में पढ़ना, मतलब जो हमारे धर्म ग्रंथ से रिलेटेड है, धार्मिक बुक्स हैं, वो पढ़ती थी। इससे अच्छा एक चीज और भी तो पता चल रहा है ना, कि जो ग्रैंड मदर थी वो काफी रिलीजियस टाइप की वुमन थी, क्योंकि वो सारे रिलीजियस वाले ही काम कर रही थी, जैसे कि मंदिर जाना, सुबह सुबह प्रेयर। देखो पहला तो हमने देखा सुबह सुबह उठ के प्रेयर करती थी, मोनोटोनस सिंगर सॉन्ग करती थी। फिर उसके बाद मंदिर जाती थी, मंदिर में भी जाके वो क्या करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, है ना, यानी कि काफी धार्मिक स्वभाव की थी, और मंदिर वगैरह इन सब में इन्वॉल्व थी, ठीक है। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टूगेदर। जब क्या होता था, हमारा काम खत्म हो जाता होता था, यानी कि जब ऑथर का स्कूल खत्म हो जाता था, तो क्या होता था कि जो ग्रैंड मदर है वो उठ के दोनों साथ में आ जाते थे, ठीक है, कहाँ, घर की साइड आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल्स डोर। और आते टाइम क्या होता था, जो विलेज के डॉग्स है ना बहुत सारे, वो हमारे पीछे आ जाया करते थे, ठीक है। अब देखो आगे है, दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर्स फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो डॉग है वो उनको फॉलो करते हुए घर के आसपास आ जाते थे, मतलब पीछा करते हुए उनके आ जाते थे। ग्राउलिंग करते थे, मतलब वो क्या करते थे, हाउल करते थे, गुर्राते थे, गरजते थे, और फाइट करते थे। किस लिए, रोटी के लिए फाइट करते थे। जब उनकी जो ग्रैंड मदर है ना, उनको रोटी डालती थी, तो रोटी के लिए वो फाइट करते थे और चिल्लाते थे, ठीक है। तो इतना हमें ना समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे देखो, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। माय पेरेंट्स किसके लिए यूज है, ऑथर के लिए। जो ऑथर है, जब उसके जो पेरेंट्स है ना सिटी में कंफर्टेबली क्या हो गए, सेटल हो गए, ठीक है। स्टार्टिंग में तो सेटल नहीं हुए थे, इसलिए यहाँ छोड़ के गए थे। अब वो क्या है, प्रॉपरली सेटल हो चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दे सेंट फॉर अस। वो क्या करते हैं, उन दोनों को बुला लेते हैं, किसको, ग्रैंड मदर को और ग्रैंड सन को कहाँ बुला लेते हैं, सिटी में बुला लेते हैं। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि टर्निंग पॉइंट क्या था इनके रिलेशनशिप में, वो ये था कि जब वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे, यही एक टर्निंग पॉइंट था इनके रिलेशनशिप में, ठीक है। टर्निंग पॉइंट क्यों था, क्योंकि देखो जब ये लोग विलेज में थे तो एक साथ रह रहे थे, एक साथ उठना होता था, एक साथ रेडी होते थे, एक साथ दोनों जाते थे। स्कूल और स्कूल एंड टेम्पल दोनों ही अटैच था, दोनों पास में था, और दोनों ही फिर साथ में छुट्टी के टाइम आते थे। बट यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ गया, क्यों, क्योंकि अब वो सिटी में आ चुके हैं, ठीक है, अपने शहर में सेटल्ड हो चुके हैं, ठीक है। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी। अब एक ऐसा टाइम आ गया कि हम शहर में आ चुके हैं, और ऑल दो कि हम एक एक सेम रूम शेयर करते हैं, ठीक है। शहर की बात हो रही है यहाँ पे, वो दोनों ही सेम रूम शेयर करते हैं। बट अब वो वाला टाइम नहीं है कि वो मेरे साथ काफी टाइम तक स्कूल आ सके।
अब ऐसा क्यों नहीं है, तो देखो नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। तो देखो क्या है, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो ऑथर है ना वो इंग्लिश स्कूल में जाता है, क्योंकि शहरों में क्या होता है, मोस्ट ऑफ इंग्लिश स्कूल में ही बच्चे जाते हैं, ठीक है। तो अब वो इंग्लिश स्कूल में जाता है, और वो पैदल नहीं जाता अपनी दादी के साथ, वो मोटर बस से जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तो एक तरह से दादी का एक रोल तो खत्म हो गया, क्योंकि अब वो छोड़ने नहीं जा पाती है उनको, ठीक है। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे बात, कि अब वैसे डॉग्स नहीं है जैसे गांव में होते थे, बिल्कुल लाइक क्राउड में, हर्ड्स में। अब वैसे डॉग्स नहीं है यहाँ के स्ट्रीट में, वैसे नहीं दिखते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जो ग्रैंड मदर है वो कोर्ट यार्ड में, यानी कि अपने घर के ही आंगन में, जो सिटी में उनको जो घर मिला है, घर है उनके पास, वहां पे उन्होंने स्पैरो को फीडिंग कराना शुरू कर दिया। स्पैरो को मतलब दाना वाना डालती है, उसको खिलाती है, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर्स, फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो अब ऐसा टाइम हुआ, एक मिनट रुकेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, कि जैसे जैसे टाइम पास होता गया, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे को कम ही देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और थोड़ा टाइम ऐसा हुआ कि वो मुझे सुबह उठा देती थी, ठीक है, और मुझे स्कूल के लिए वो रेडी कर देती थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, वेन आई केम बैक, देखो बैक, यहाँ पे बैक आएगा, ये हैक नहीं आएगा, देखो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। वेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर्स हैड टॉट मी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। अब तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जब भी वो स्कूल से वापस आता था, तो जो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो पूछा करती थी कि, एक मिनट रुकेंगे, वो पूछा करती थी कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, तो वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताता कि अच्छा आज ये पढ़ाया गया है, आज ऐसा हुआ था, और मैंने कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में भी जाना है, उसे लर्न किया है, मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाई होती थी वो बताता था ऑथर, कि आज मैंने ऐसा पढ़ा है, आज मैंने ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, और द वर्ल्ड इज बीइंग राउंड, जो वर्ल्ड है वो गोल है, आज मैंने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो वो दादी को शेयर करता था कि आज मैंने ऐसा पढ़ा, मैंने वैसा पढ़ा। दिस मेड हर अनहैप्पी। तो इससे दादी को खुशी नहीं होती थी कि ये क्या पढ़ रहे हैं, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा दादी को इस चीज को लेकर अनहैप्पी थी, वो अनहैप्पी थी, ठीक है। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, she did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वो क्या होता था, ज्यादा जो ग्रैंड मदर थी वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी अपने ग्रैंड सन की, उसके जो लेसन्स होते थे उसको याद करने में, उसका जो होमवर्क कराने में, उसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती थी। और वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी इन सब चीजों पे, कि ये इंग्लिश स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, ठीक है। और उसे ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती थी, और उसको ये चीजें डिस्ट्रेस करती थी कि इस स्कूल में, कि स्कूल में गॉड के बारे में या स्क्रिप्चर्स के बारे में, जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इस चीज से वो अनहैप्पी थी कि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाए जा रहे हैं, पर गॉड के बारे में कोई टीचिंग नहीं दी जा रही है, स्क्रिप्चर्स जो है हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है स्कूल में। तो उनको ये चीजें ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस पैसेज को। अच्छा देखो, हमारा पैसेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपको ये आंसर खुद ही देना है, हालांकि मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर। चलो पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं। व्हाट डज द नरेटर रेफर्स टू एज टर्निंग पॉइंट। देखो टर्निंग पॉइंट क्या था, ऑप्शन है देखो, ग्रैंड मदर फीडिंग स्पैरो। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं था कि ग्रैंड मदर स्पैरो को खाना खिला रही। तो पहले हम चलते हैं इसका आंसर देखने, ठीक है। चलो इसका आंसर देखते हैं हम। टर्निंग पॉइंट हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास वर्ड है ना टर्निंग पॉइंट, ये ढूंढना है। हालांकि आंसर इसको पता है, बट फिर भी मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। एक मिनट रुकेंगे। देखो ये मिल गया हमें इसका आंसर, ये रहा हमारा। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप। क्या था,
टर्निंग पॉइंट कि जब वो सिटी में सेटल्ड हो गए थे, ठीक है, तब वो एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। चले चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, टर्निंग पॉइंट क्या था, जब वो सिटी में शिफ्ट हो गए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, ये करेक्ट आंसर है हमारा। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाई डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टेल चपाती विथ हर। जो ग्रैंड मदर थी वो बासी रोटी क्यों लेके चलती थी अपने साथ, इजी है, क्योंकि उनको उसको डॉग्स को देना होता था, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है ना हमें। अच्छा, और भी डिस्कस कर लेते हैं। टू गिव अवे टू पुअर पीपल, देखो पुअर पीपल की बात किसी भी पैसेज की किसी भी लाइन में नहीं की गई है। एक चीज आपको याद रखना है कि जो चीज की बात पैसेज में नहीं की गई है उससे हमें कोई रिलेशन नहीं, कुछ भी रिलेट नहीं करना है। जो चीजें बात हुई है पैसेज में, जो भी कैरेक्टर है उससे रिलेट करना है, ठीक है। टू फीड हर ग्रैंडसन, नहीं, ग्रैंडसन को फीड नहीं कराती थी, क्यों, क्योंकि वो पहले से ही खा के निकलते थे, तो उनको तो उसके लिए स्टेल चपाती नहीं लेके जाती थी। टू सर्व एज हर लंच, लंच क्यों, लंच का भी कोई जिक्र नहीं हुआ हमारे पैसेज में। क्या था, वो स्ट्रे जो डॉग्स है उसको देने के लिए स्टेल चपाती लेके जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड मदर सेंग द मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस टोन सो दैट, मोनोटोनस टोन में अपना वो सिंग करती थी, मॉर्निंग प्रेयर करती थी। तो क्यों करती थी, ताकि जो उसका ग्रैंड सन है वो इसको सुने और इसको याद कर ले, ठीक है। कहाँ है हमारा ये वाला ऑप्शन, हर ग्रैंड सन वुड लर्न इट टू। तो ये था हमारा, ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा हमारा ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये है, वाई डिड द ग्रैंड मदर अकम्पनी हर ग्रैंड सन टू स्कूल एवरी डे। अब जो ग्रैंड मदर है वो अपने ग्रैंड सन के साथ स्कूल डेली क्यों जाती थी, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी आपको कि जो टेम्पल और स्कूल वो साथ में था, कहाँ पर, विलेज में, ठीक है। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। टू रीड स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल वाइल ही स्टडीड, यानी कि जब तक उसका जो ग्रैंड सन है वो पढ़ रहा है तब तक वो स्क्रिप्चर्स पढ़ लिया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन वाज द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कैसी वुमेन थी, अनपढ़ थी। ये तो हमारे पूरे पैसेज में इसका कहीं डिस्कशन ही नहीं हुआ है कि वो अनपढ़ थी या पढ़ी लिखी थी, ठीक है। तो इस पे हमें बिल्कुल नहीं ध्यान देना। मॉडर्न थी, बहुत ज्यादा मॉडर्न बन के रहती थी, ऐसा भी हमारे पैसेज में डिस्कस नहीं हुआ है। सेल्फ सेंटर्ड थी, मतलब अपने में रहती थी। और एक है रिलीजियस। देखो इस दो ऑप्शन में हम लेके चलेंगे, बाकी ये दो ऑप्शन ऊपर वाले तो नहीं हो सकते। एक है सेल्फ सेंटर्ड, एक है रिलीजियस, यानी कि धार्मिक थी। तो हम देखते हैं कि हमें पैसे से पता चल रहा है कि वो धार्मिक थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, मॉर्निंग में प्रेयर करना शुरू कर देती थी, मतलब कि जो उसका जो खाली टाइम था ना वो प्रेयर वगैरह में ही लगाती थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो वुमन थी ग्रैंड मदर, वो रिलीजियस वुमन थी, बहुत धार्मिक वुमन थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो पैसेज है अच्छे से समझ में आया होगा। और क्या होता है कि पैसेज को अगर हम अच्छे से, हम डेली एक पैसेज भी सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा जो इंग्लिश को समझने का जो तरीका है ना, जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमें डेली एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करना चाहिए, और वोकेबलरी के लिए तो वैसे भी करना चाहिए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैंने वोकेब भी रखा आपके लिए, ये देख लेते हैं क्या मीनिंग है। हालांकि मैंने इसकी मीनिंग लिखी नहीं है, बट मैं बता देती हूँ आपको। देखो कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली करते रहना। ये सारे वर्ड्स आपके पैसेज में से उठाए हैं मैंने, और इस वर्ड्स को आप लिख लेना, ठीक है, और याद कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ये वर्ड्स इस पैसेज के लिए ही इंपॉर्टेंट है, आपके अदर नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली किसी काम को बार बार लगातार करते रहना। नेक्स्ट वर्ड है मोनोटोनस, वही किसी काम को बार बार करते रहना, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाना, बोरियत सा हो जाना, ठीक है। बोथर्ड मतलब किसी चीज को कंसर्न नहीं लेना, बिल्कुल सीरियस नहीं लेना, ठीक है। फेच किसी चीज को उठा के लाना, ठीक है। ऐसा कोरस में बता चुकी हूँ, एक ग्रुप में गाना, एक मतलब कि ग्रुप में जो जैसे लोग गाते हैं ना एक साथ सिंगिंग करना, उसको हम कहते हैं कोरस। स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथ वगैरह के बारे में पढ़ना, ठीक है। ग्राउलिंग क्या होते हैं, गुर्राना, जैसे कि डॉग्स वगैरह गुर्राते हैं, ठीक है। कोर्टयार्ड क्या होता है, ये होता है आंगन, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग आपको याद करना है। और अगर आपको मेरा ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।